तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप जहाँ भी होंगे वहाँ पढ़ रहे होंगे और आप अपने जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे उस लेवल में आपको समझ में आ रहा होगा। ये जान लीजिए जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप उस लेवल के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में लगे कि जहाँ भी लगे कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आपको आ नहीं रहा है, तो यानी वो जानिए कि आप उस लेवल के एग्ज़ाम को टच नहीं करेंगे जिस लेवल में है। तो थोड़ा सा लेवल जीरो से लेके हाई तक चल रहा है, तो जहाँ क्वेश्चन लगे कि हमको ना समझ में आए जानिए कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम सेसफल के बारे में पढ़ते हैं कि सेसफल होता क्या है। तो सेसफल तो मेरे प्यारे बच्चों सेसफल पे आधारित प्रश्न। तो सेसफल हम कैसे निकालते हैं तो देखते हैं सेसफल क्या कैसे होता है सेसफल को। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सेसफल है एक संख्या है, मान लीजिए 17 है और आप 5 से भाग दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 दूना कितना 10, 5 सॉरी कितने बार जाएगा 3 बार, 5 तिहाई कितना बाबू 15 और यहाँ शेषफल कितना बच गया 2। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, 17 है और 5 से भाग देंगे तो हम एक बार ज़बरदस्ती ले जाएं, 5 चौक का 20 कितने बार ले जाएं 4 बार ले जाएं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं 5 चौक का कितना 20 और यहाँ घटा दें मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा -3। तो हमको आवश्यकता के अनुसार प्लस लाना होगा तो प्लस ला लेंगे, माइनस लाना होगा तो माइनस। ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों हम जिसके नज़दीक लाने के लिए यदि संख्या बहुत बड़ी हो जा रही है तो आवश्यकता के अनुसार हम माइनस भी कर लेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्लस। ऐसे आएगा तो ये माइनस शेषफल आएगा, ऐसे होगा तो क्या बाबू प्लस शेषफल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे जो कहते हैं वो कहते क्या हैं, इसे भाजक बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू भाजक। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोला जाता है बाबू, डिवाइजर। और इसे बोलते हैं बाबू भागफल, भागन फल। इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट, कोसेंट। और इसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। रिमाइंडर शेषफल। और इससे मेरे प्यारे बच्चों ये जो बीच वाला है इसे हम कहते हैं भाजक, सॉरी भाज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। भाज्य बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड भाज्य। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ना, भाजक में यदि भाजक में भागफल का किया जाए गुणा, भाज्य बराबर होता है क्या है बीच वाला, भाज्य मतलब डिवाइडेंड बराबर होता है क्या है भाजक
गुणे मेरे प्यारे बच्चों क्या, शेषफल, सॉरी भागफल, भागफल प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या, शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस बहु क्या, शेषफल, यह भाज्य के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी सी शेषफल की कहानी थी। करते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों 111 एक 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 गुणे बाबू कितना, 2 2 2 गुणे बाबू कितना, 3 3 3 और ये भाग देना है किससे, 15 से। किससे भाग देना है, 15 से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि अगर हम शेषफल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले यह देख लेते हैं ऊपर से कोई संख्या, ऊपर मतलब अंश की, अंश मतलब न्यूमिनेटर की कोई संख्या, डिनोमिनेटर मतलब हर नीचे की किसी संख्या से कट रहा है तो सबसे पहले उसे काट देंगे। शेषफल निकालने का पहला तरीका, यदि अंश का कोई संख्या हर से कट रहा है तो पहले उसे काट के सही कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब तक कट रहा है तब तक हम शेषफल नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले काट लेंगे। तो कट रहा है 3 से, 3 पचे 15 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम कितना बाबू, 1। 5 से कोई संख्या नहीं कटता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि आप काटे किससे थे, 3 से। तो 3 आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब 5 आया, अब 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और 5 का विभाज्यता का नियम पढ़े थे, अंतिम अंक में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो संख्या 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बच्चा ये 5 से ऑलरेडी, ये 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा है तो यही रिमाइंडर बचेगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। अरे बाबू 5 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 3 2 1, मतलब 5 से छोटा बचेगा, 5 से बड़ा नहीं बचेगा। ये 5 से ऑलरेडी छोटा है और 5 से अंतिम कितने अंक में भाग देते हैं, 1 अंक में, तो यह 2। ये मेरे पैर जो भाग देंगे तो ऑलरेडी 5 से 1, क्योंकि 5 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम अंक में भाग देकर आप पता कर लें कि दिया गया संख्या 5 से कटेगा या कितना शेषफल बचेगा। तो बच्चा करते हैं, 1 बचा, गुणे बाबू कितना, 2 और गुणे कितना, 1। गुणा का चिन्ह तो गुणा का, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का, तो 2 एकन्नम 2। तो शेषफल कितना आया, 2। लेकिन हमारा आंसर नहीं हुआ, आप ध्यान रखिए, याद रखें, बोले थे किससे काटे थे, तो काटे थे मेरे प्यारे बच्चों 3 से। तो जो हमारा सही रिमाइंडर हुआ, जो हमारा रियल रिमाइंडर हुआ बाबू, जो सही शेषफल हुआ, जिससे काटे हैं लास्ट में जो हमारा शेषफल आया उसमें गुणा करते हैं। जिससे आप काटे थे लास्ट में हमारा जो शेषफल आया उससे क्या करते हैं बाबू, गुणा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार 60 स्क्रीन ले लीजिए, चलते हैं। इतना को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 660 गुणे 661 गुणे बाबू 600 कितना, 62। तो 17 से भाग देते हैं। अब 17 का तो कोई विभाज्यता का रूल होता नहीं है, तो 17 से पूरा में भाग देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 17 तियाँ 51, 17 चौका 68 ज़्यादा होगा, 17 तियाँ कितना 51, फिर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 15 50, 17 नामा होता है 153 और 153 में कितना, 3 का। बहुत सारे लोग को स्किप कर दिया होगा कि ये लिखे कहाँ से हैं। 2 तरीका है, ये 17 से जब भाग देंगे तो 17 तियाँ कितना 51,
अच्छा, आपको जब समझना है ना तो थोड़ी की क्लास स्लो चलेगी। अगर आपको लगे कि नहीं बहुत स्लो चला रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप डबल पे करके या बाबू डेढ़ पे करके देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा आप। तो आराम से समझिए। जिसको लगे कि नहीं हमको समझ में आ रहा है तो फास्ट कर सकता है, आपके यूट्यूब पे वो सिस्टम रहता है, आप 2 पे डेढ़ पे चला सकते हैं। तो 17 तियाँ कितना 51, 6 में से 1 जाए कितना बाबू 5, और यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 50। देखिए 17 वाटे 136, कितना बाबू 136। तो यहाँ शेषफल आ गया कितना बाबू 14। लेकिन अगर इसी कहानी को बच्चा अगर आप भाग दे रहे हैं 17 से, तो 17 तियाँ कितना 51, बचा बाबू कितना 15, और फिर 17 नवा 100 कितना 53। तो इस कंडीशन में हमारा पास आ गया कितना -3। तो बच्चा क्या होता है ना कि अब 14 का फिर पहाड़ा पढ़ना होगा तो टफ पड़ेगा। तो हम अगर माइनस में जाने के बाद छोटी संख्या मिल जा रही है ना, तो माइनस में ही चले जाएं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम माइनस में जाए हैं तो हमको छोटी संख्या मिलेगी, क्योंकि 14 बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए छोटी संख्या मिल जा रही है कितना -3, तो वही -3 रखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्लस वाला बहुत दूर है तो माइनस वाला नज़दीक है, तो उसको माइनस वाला को लिख लेते हैं। एक बार ज़्यादा ले जाके देखिए जितना बार मैं जा रहा था उससे एक ज़्यादा ले गए तो बाबू माइनस में हमारा आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से -3 आ रहा है। तो 17 का इसे भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 51, और 17 बचेगा कितना -2, और जब इसमें भाग देंगे तो माइनस कितना 1। एक तरीका और है, यदि एक क्रम से लिखा है 60 61 62 लिखा है, तो हमारी जो शेषफल बचेगा ना वह क्रम से बचेगा, और क्रम से बढ़ते क्रम में। अगर संख्या बढ़ रही है तो बढ़ते क्रम में, और घट रही है तो घटते क्रम में शेषफल बचेगा। तो देखिए 60 61 62 लिखा था, मतलब संख्याएं बढ़ रही थी, तो हमारा जो शेषफल होगा वो बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। तो पहले का शेषफल आया -3, तो -3 -4 नहीं होगा, बढ़ते क्रम में आता। जब ये संख्या बढ़ रही है तो शेषफल भी बढ़ते क्रम में होगा, तो -2 बड़ा होता है -3 से, और उसके बाद -1 बड़ा होता है किससे बाबू -3 से। तो बढ़ते क्रम में शेषफल और बढ़ते क्रम में संख्या। नहीं तो आपको ये सब नहीं याद करना, तो भाग दीजिए सीधा सीधा आंसर। तो कुल मिला के आया हमारे पास -3 -2 और -1। तो 3 दूना कितना 6। लेकिन अगर ये कितने बार माइनस लगे हैं, विषम बार। विषम बार मतलब कितने बार 3 बार। यदि संख्या विषम बार माइनस लगा हो तो यहाँ कितना आएगा -6। और बाबू -6 तो आंसर नहीं होता है, वो तो हम अपना सलूशन करने के लिए, जल्दी में करने के लिए माइनस में लेके आते हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो -6 बाबू, यदि आपको माइनस रिमाइंडर आ जाए तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे घटा दीजिएगा। जिससे आप भाग दे रहे हैं बाबू उससे घटा लीजिएगा। जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे घटा लीजिए। भाग किसे दे रहे थे 17 से, तो आपका जो सही रिमाइंडर आ जाएगा बाबू, सही रिमाइंडर सॉरी, तो 17 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 11, सॉरी, तो 11 आया बाबू। आवाज जा रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। यदि कभी माइनस रिमाइंडर आ जाए बाबू, तो यदि जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो 60 स्क्रीन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो शेषफल आ गया वह किस में निकालने को आ गया बाबू, फैक्टोरियल में आ गया। तो चलिए फैक्टोरियल का मीन्स कल भी बताए थे आपको, जब हम इकाई का अंक सिखा रहे थे तो वहाँ फैक्टोरियल मतलब सिखाए थे कि कैसे होता है। तो इसको भी सीख लेते हैं बाबू। फैक्टोरियल 1, अभी इसको आगे कहानी छोड़ लेते हैं, फैक्टोरियल 1 पढ़ते हैं। तो चल लिख लेते हैं फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 1 ऐसे हम बनाते हैं। फैक्टोरियल 1 मतलब कितना 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब बाबू 2 गुणे 1 गुणे, तो 2 1 9 2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
4, अभी भी 5 से छोटा है। फैक्टोरियल 3 को जब सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे कितना बाबू 1, तो जब सॉल्व करेंगे बाबू तो आ जाएगा कितना 6, और स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए कितना आ जाएगा 36। स्क्वायर लगा हुआ है फैक्टोरियल पे, इसलिए कितना हो जाएगा 36। और 36 को जब हम 3 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 से नहीं, किससे भाग देना था 5 से भाग देना था। इसमें क्या नहीं भाग दिया, ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा रहेगा तो उसमें भाग नहीं देंगे बाबू। ये 36 5 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें भाग देंगे, तो इसमें हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जब सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। और 24 का स्क्वायर, तो आप 24 का स्क्वायर ना करिए, नहीं जानते हैं तो 24 गुणे 24 2 बार कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए। यहाँ 5 से भाग दिए, शेषफल कितना आया 4। कितना आया शेषफल 4, 5 चौक का 20, यहाँ शेषफल कितना आया 4। तो 4 चौक का कितना हो गया शेषफल 16, और 16 में 5 से भाग देंगे तो फिर शेषफल कितना आ जाएगा 1। या आप 24 का 576 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 576 करते भाग देते तो आपका शेषफल कितना हो जाता 1 हो जाता। फिर मेरे प्यारे बच्चों जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो इसमें आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 गुणे कितना 4 गुणे मेरे प्यारे बच्चों कितना 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसमें आएगा 120। और 120 का चाहे स्क्वायर करिए, लेकिन लास्ट में क्या आ गया 0, और ये 5 से पूरी तरीके से कटेगा और कट जाएगा तो शेषफल क्या देगा 0। तो जब फैक्टोरियल 5 पे आए हैं तो 120 आएगा, 120 गुणे 120 करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो पूरा तरीके से कट जाएगा, पूरा तरीके से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो अब फैक्टोरियल 5 के बाद यदि फैक्टोरियल 6 भी लिखेंगे बाबू ना, वो भी 5 से भाग देंगे, पूरी तरीके से क्या होगा कट जाएगा। कहने का सेंस यह था कि जिससे भाग देंगे वहाँ तक पहुँचे कि शेषफल कहाँ से 0 मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 5 से शेषफल 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 को भी आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 को भी आप भाग देंगे तो 0 आएगा। एक बार दिखा देते हैं फैक्टोरियल 6 का लिख के। फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 720 आएगा, और 720 का स्क्वायर लिखना है आपको, स्क्वायर लिखा है तो 720 गुणे 720, और जब 5 से भाग देंगे तो 5 से अंतिम अंक में भाग दिया जाता है, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 0, और 0 का गुणा करेंगे तो पूरा शेषफल कितना आ जाएगा 0। मतलब शेषफल पूरा तरीके से कट जाता है, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा बाबू, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो कहने का सेंस था कि सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक 0 नहीं आ रहा था, तो बाबू जो शेषफल आ गया वो शेषफल आप क्या करिए जोड़िए। जब भी फैक्टोरियल क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही सॉल्व किया करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 4 1, और उसके बाद क्या बचा था 1, उसके बाद सभी 0 हो जा रहे थे, तो 4 1 5 1 6 और 1 कितना बाबू 7। तो इन सब को जोड़े मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आया 7, और आपको 5 से भाग देना था। क्या 7 5 से अभी भी बड़ा है क्या, तो इस 5 में फिर भाग लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको शेषफल कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और एक बार समझ लीजिए कैसे करते हैं। इतना फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 तो नहीं कि 6 तक जाना है, भाग देते जाएंगे, जहाँ से 0 मिल जाएगा वहाँ से 0 मिलना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। देखिए फैक्टोरियल 1 का 1 6 से छोटा है, यही फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 6 से छोटा है तो वही है आपका हो जाएगा। लेकिन फैक्टोरियल 3 का कितना आएगा 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 शेषफल। इसके बाद सभी संख्या का क्या मिल जाएंगे 0, यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 24, 24 को 6 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 0। इसके बाद सभी किसी का भी संख्या भाग देंगे 0 आएगा बाबू। तो बच्चा कितना ये 1 2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 3। क्या यह 6 से छोटा है का, तो 6 से छोटा है, तो सर जी हमारा यही आंसर हो गया कितना 3। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा और आप एक नए एनर्जी और नए उमंग के साथ पढ़ रहे होंगे। और बाबू इतने क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल रहा है, तो अगर आपको समझ में आ जाए
और आपको लगे कि नहीं बेटर है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पक्का शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर कराएं। एक बच्चे को अगर समझ में आ जा रहा है पढ़ाए हुए तो कम से कम 10 लोगों को बाबू शेयर करें, तभी ये कर्ज मिटेगा, वरना था कर्ज नहीं मिटेगा। जागी रही भावना जैसी मूरत देखी वैसी। तो आप अपनी उदारता दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस शेयर करिएगा, आगे मत फॉरवर्ड करिएगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो पक्का शेयर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी के एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं रिमाइंडर, एक ये और एक इसके बाद का आएगा। क्या हो, समघात, तो आंसर किस में आता है, +1। यदि -1 लिखा है और विषम लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर किस में आएगा बाबू, प्लस में आएगा। किस में आएगा बाबू, माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस, विषम घात हो तो माइनस में, सम घात हो तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस में। तो इसका सलूशन कितना होगा, 1 होगा। और हमारा रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर जग रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुधार, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। पता चला ठंडी का टाइम है, चापी भोजन ठास निद्रा वाला कहानी कर रहे होंगे आप लोग, तो पढ़ लिया करिएगा, हराम खोरो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करिएगा। पेपर का दौर चल रहा है, 2-3 साल बाद पेपर मिलेंगे, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लिया करिएगा। आइए, 25 के पावर 25 में 26 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 25 के पावर क्या है, 25। किस से भाग देना था बाबू, 26 से। जब हम 26 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 26 से 25 भाग देंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, -1। और -1 के पावर क्या है,
25। यह 25 विषम है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -1। और हमको बचपन से सही में तो सिखाया नहीं गया है, ये तो हम सलूशन निकालने के लिए बच्चा ना हम शेषफल -1 में लाते हैं। तो -1 में आ गया तो ये सही शेषफल नहीं है। सही शेषफल अगर आपको लिखना है माइनस में आ जाए, यदि माइनस में आ जाए तो सही शेषफल आप लिखेंगे सही रिमाइंडर। शेषफल मतलब रिमाइंडर। सही जो रिमाइंडर है बाबू वह किससे, 26 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे और आंसर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो बच्चा 25 आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यूपी में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये वाला, एक इसके पीछे अभी जो सोल्यूशन किए थे वो वाला। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्पे परत निशान। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी कर ले सकते हैं आप, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 27 27 के पावर कितना, 35। और इसमें किससे भाग देना है बाबू, 26 से। तो जब 26 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। 1 के पावर कितना, 35। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर सम है, विषम है चाहे सम है, कुछ भी नहीं है, अगर प्लस में है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके साथ ले लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चों इसको करते हैं। 7 8 9 माइनस कितना, 1। तो 8 से भाग देना था, किससे भाग देना था, 8 से। पूरे में 8 से भाग दें, तो जब इसमें 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, -1। -1 के पावर कितना आएगा, 89। और ऑलरेडी ये 8 से छोटा है तो इसमें भाग देना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी क्या है, ये रिमाइंडर है मेरे प्यारे बच्चों। तो 89 ये 8 से छोटा है, अगर 8 से बड़ा होता तो भाग देते, इसमें भी शेषफल लिखते। तो 89 ये माइनस है, विषम संख्या है तो बोले थे क्या है, माइनस, और ये माइनस। तो आंसर कितना आ गया, -2। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बोले थे यदि सही रिमाइंडर लिखना है तो ये -2 नहीं होगा, यदि माइनस में आ जाए तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे घटा लीजिएगा। तो घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 आएगा। 8 में से -2 घटा लेंगे तो आंसर कितना आ रहा होगा, 6। मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ने आते तो 8000 सिर्फ मैथ की फ़ीस देते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ फ्री मिल रहा है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है। अगर ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछिए 8000 इसी कंटेंट का देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ रहे होंगे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए कि हम प्रयागराज में भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई करिए मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को करें तो 7 के पावर कितना, 9 8 प्लस बाबू 9 के पावर 9 7। इसमें 8 से भाग दें तो सॉरी कहाँ भाग दे रहे हैं, 8 से पावर में नहीं, यहाँ 8 से पूरा संख्या में क्या करना था, भाग देना था। तो जब बच्चा 8 से भाग देंगे तो ये शेषफल कितना बचेगा, 7 में भाग देंगे -1, और इसमें अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा, +1। तो ये -1 के पावर कितना हो जाएगा, 98। और यहाँ क्या होगा, 1 के पावर क्या हो जाएगा, 97। तो मेरे प्यारे बच्चों 98 है और ये -1 है, तो माइनस बन जाएगा, सम है और सम माइनस अंदर लिखा हो तो संख्या किस में हो जाती है, प्लस में, +1। और प्लस हो तो चाहे बाबू विषम हो चाहे सम, आंसर क्या आ जाएगा, +1। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, 2 वाला शेषफल होगा। तो एक बार 60 स्क्रीन ले लीजिए, ले लिए होंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर का। अच्छा इसको अगले वीडियो में करेंगे इसको। तो प्यारे बच्चों आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य की तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो, आप जहां भी हो, जिस
स्थिति में हो, उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ रहे होंगे। आपके भगवान से हम ये मंगल कामना करते हैं कि बच्चा जिस लेवल का तैयारी कर रहा है उस उद्देश्य का उसका पूर्ति करें। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।